अभी तक हमने दो टेंस को पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों के पहचान, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का प्रयोग, ठीक है ना। इन सभी में दोनों में हमको अंतर क्या दिखा, दोनों वाक्यों में, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, उस दोनों टेंसों के आप में सेंटेंसों में क्या क्या अंतर देखा, वही चीज़ आपको बताने हैं। जी सर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सर उसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं, ये उनकी पहचान होगी। अब बात करते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब की, तो उनकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। यदि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ मेन वर्ब में यस या फिर ईएस का यस लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यस सर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं आप यस ना? सर, यस सर। उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा? सर नहीं लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल जो सेंटेंस रहेगा उसका सर सेकंड फॉर्म लगेगा और अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यस सर। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे आपका सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यस सर। और अगर आप नेगेटिव की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की या पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव में, दोनों में क्या अंतर है? सर अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की, तो अगर हमारा जो कर्ता रहेगा वो सर एक वचन रहेगा तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, और अगर कर्ता बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में नॉट का या सर उसके साथ नॉट का प्रयोग आपका करेंगे। जैसे अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, यस सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस ना करके अगर नेगेटिव सेंटेंस है, यस सर। उसमें कर्ता आपका चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यस सर। सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की कौन सी सर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और नेगेटिव में अगर आपका सेकंड फॉर्म लगती थी अफर्मेटिव, यस सर, तो उसमें सेकंड का प्रयोग नहीं होता था। पास्ट इंडेफिनिट में। यस सर। और पास्ट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव सेंटेंस है, कर्ता आपका चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, यस सर, उसमें वर्ब की कौन सी? सर उसमें भी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगेगी सभी कर्ताओं के यस साथ। सर। चलिए ठीक है।